एनुअल स्पोर्ट्स है जो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। द पर्पस ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स इज टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स जो पूरे साल हमारे यहाँ मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग टाइक्वांडो क्लासेस कराते हैं, योगा क्लासेस कराते हैं और कबड्डी सारी क्लासेस कराते हैं, तो वो यहाँ पे आके कंपटीशन में जब उनको वो उस अचीवमेंट का एहसास होता है तो इट मेक्स देम फील गुड। एंड हम लोग को पता है कि ओनली there are many other fields of like achievement in life. It is not only education. जैसे स्पोर्ट्स में कुछ बच्चे अगर अच्छा करना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिले। जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल पे अभी टाइक्वांडो खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाके बेस्ट स्पीकर ऑफ पटना हमारे बच्चे 3 साल से कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। तो वी आर गिविंग देम एवरी प्लेटफॉर्म, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, योगा फॉर मेंटल पीस एंड एवरीथिंग। रजा ग्लोबल स्कूल 86 से स्टार्ट हुआ है, 86 से स्टार्ट हुआ है और 4 बड़े कमरों में स्टार्ट किया गया था और उसका मेहनत बहुत लगी हम लोगों को स्टार्ट करने में। हाल ये था कि जब टीन की छत से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बारिश के पानी जब टपकते थे तो हम लोग बच्चों को एक साइड लेकर हो जाया करते थे और फिर उसके बाद मेहनत बहुत लगी हम लोगों को। मेहनत की वजह से ही आज रजा ग्लोबल इस मुकाम पे पहुंचा है और बहुत अभी हम लोगों को कुछ करना है बच्चों के लिए। बच्चों को वो सारी चीज़ें हम लोग मुहैया कराते हैं जो बड़े-बड़े स्कूलों में आज के चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको वो तालीम दी जाए जो हर लिहाज से बेहतर हो। बच्चे कभी भी सफ़र ना करें। तो टीचिंग और डिसिप्लिन ये लेकर हम लोग चलते हैं। हमारे जो फाउंडर लेट अहमद रजा खान, ही स्टार्टेड इट एंड देन द को-फाउंडर खालिद रजा खान, उन्होंने और चेयरपर्सन जो अभी हमारी है सबिहा परवीन, दे हैव वर्क हार्ड। जो रजा का ब्रांड है अभी, इट इज द क्रेडिट गोज टू दीज 3 पीपल। दे हैव वर्क रियली हार्ड। जैसे अभी जो पुराने टीचर्स हमारे हैं या पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, दे टेल अस अबाउट देयर हाउ दे वर लाइक विजिटिंग द क्लासेस एवरी नाउ एंड देन, चेकिंग इफ द होमवर्क इज गिवन, इफ द क्लास वर्क इज डन और नॉट। उस टाइम पे भी स्पोर्ट्स कराना, ऑडिट, जैसे हम लोग बापू सभागार में अपने इवेंट कराते हैं, जो एनुअल इवेंट्स होते हैं, एनुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं, टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स शुड नॉट बी फीलिंग लो इन एनी केस। तो ये सारा क्रेडिट जो हमारे को-फाउंडर और फाउंडर लेट खालिद रजा खान और हमारी जो चेयरपर्सन है, दे हैव वर्कड हार्ड, they have really worked hard. We are the 3rd generation who are carrying forward the legacy and we are trying our best कि जो हमें सिखा रहे हैं इन लोग, we should carry forward with that and we should take on with us the new trends like the technology. हमारा अभी डेल सिस्टम्स का पूरा एक लैब रेनोवेट हुआ है, हम लोग रोबोटिक्स स्टार्ट करा रहे हैं। हमारे यहाँ नेशनल ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में हमारे 2 बच्चे मैथ्स इंटरनेशनल ओलंपियाड में रैंक 1 हुआ है इस बार। और जो जितने भी नेशनल लेवल डिबेट है, हमारे यहाँ के बच्चे, दे आर नाउ competing with all other schools and from the past 3 years they are getting the best speaker of Patna award. It is an achievement in itself. हमारे यहाँ जैसे साइंस टाटा ऐसे कंपटीशन होता है हर साल, अप्सरा हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, नटराज ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऑल द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स आर टेकन केयर ऑफ। इंग्लिश फेस्टिवल जो होता है, इट इज अ 6 डे लॉन्ग फेस्टिवल, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे अंग्रेजी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझे, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जितने भी पेपर बच्चे लिख रहे हैं अदर देन हिंदी एंड उर्दू, all the papers they have to write in English. So it is better they understand the essence and importance of English language in their early years, ताकि जब वो स्कूल के गेट से बाहर निकले तो उनके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं हो, उन लोग के पास वो स्किल्स हो, एबिलिटी हो, लैंग्वेज हो, नॉलेज हो, सब हो। पूरी पूरी कोशिश करते हैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे सब कुछ, वो नहीं होता है छोटा बंडल बिग अचीवमेंट्स, वी आर ट्राइंग दैट। हमारे यहाँ के अभी आपने सुना होगा जो स्टेट टॉपर थे साइंस के, देवांशु शेखर, he got 99 out of 100 in all the subjects and he was actively participating in every activity. ऐसा नहीं, ये मैंने अपने टेन्योर में देखा है। I am teacher and principal of the school from 7 years and earlier I have worked as lecturer of finance for a decade almost in different universities, in MIT University, in Central University of Kashmir. और मेरा एक मैंने देखा है, आई हैव एन एक्सपीरियंस, जो बच्चे स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, वही क्लास के टॉपर्स भी होते हैं। तो ये जो पेरेंट्स को रहता है ना कि मेरा बच्चा मॉनिटर नहीं बनेगा, मेरा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, दिस इज़ अ मिथ। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, राइट आफ्टर माई मास्टर्स आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस, अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, कि बच्चे
if they are active in sports, if they are active in extracurricular activities, it sharpen their mind sharp hota hai, they are able to do good in academics also. तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा पेरेंट्स के आज लिए है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों को लेके, आपने अपने बच्चों को हमको सौंपा है। और आज अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, जहाँ तक कि पूरी दुनिया में अभी थोड़े इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट टू डिसिप्लिन द चाइल्ड, क्योंकि मोबाइल का जो थोड़ा सा ये आ गया है। बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छे पेरेंट्स है, दे कम एवरी नाउ एंड देन कि आप कोई बात नहीं, आप समझाइए प्लीज़, मेरे बच्चे को समझाइए। जैसे कुछ बच्चे कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत, क्राउड इज़ वेरी गुड। लाइक ओवर द इयर्स, जहाँ तक मुझे पटना में आए हुए 10 इयर्स हुआ है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द पीपल ओवर हियर। जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इस चीज़ में भी ग्रोथ हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है पेरेंट्स को कि स्कूल और हम एक ही पार्टी है। अगर हम ब्लेम गेम खेलेंगे ना, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने होमवर्क दिया, आपने नहीं कराया, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम लोग एक टीम है, हम लोग एक ही टीम है, एंड वी आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द चिल्ड्रन। एंड बच्चों के बीच अब एआई भी आ गया है, तो उसको कैसे देखते हैं, कैसे उनको स्टडी यस, अभी हमने वर्कशॉप कराया था, एआई को लेके ही वर्कशॉप कराया था, टू टेल देम the difference between using AI and getting AI on your head. Like AI को हम कंट्रोल करें, AI हमको कंट्रोल नहीं करे। That is our message to all our children. हम लोग उनको हर बात समझाते हैं कि if you'll be like doing all your activities with the help of AI, then you are not going to brush up your mind. तो वो जंग लग जाता है ना चाकू रखे रखे। Same happens to our mind if you use AI calculations and all that. We should use our mind. AI को हम कंट्रोल करें, AI हमें कंट्रोल नहीं करे। Yeah. Excuse me? I am Sheen Khan. I'm working as a director principal of the school from past 7 years. I'm a lecturer of finance. I have worked in different universities.